पौड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने इनकम टैक्स का नोटिस मिलने पर बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली है। दून में आहूत प्रेस वार्ता में यहां पर गोदियाल ने कहा कि सर्वे में पौड़ी संसदीय सीट पर कांग्रेस की संभावित जीत को देखते हुए बीजेपी बौखला गई है। आयकर विभाग का नोटिस भेजकर दबाव देने का प्रयास हो रहा है। साथ ही गोदियाल ने कहा आयकर विभाग ने उन्हें 22 मार्च को महाराष्ट्र के थाने जिले में उपस्थित होने का नोटिस दिया। लोकसभा से के चुनाव से हटकर और इन चीजों में मेरा ध्यान लग गया है, ये कोशिश है मेरा। ये देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने पहले ये बात कही है कि मैंने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हमने नैतिकता को अपना सबसे पहला। चलिए राजशफात का रुख करते हैं। राजशफात, देखिए गणेश गोदियाल ने आरोप ये लगाया है कि उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहते नजर आए हैं कि चुनाव नजदीक है, पार्टी की कुछ सीटों पर स्थिति अच्छी है। इन तमाम जिस तरह से बयान हम देख रहे हैं, इनको लेकर फिलहाल क्या राजनीतिक परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आए हैं वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार पलटवार का दौर बढ़ा है। बिल्कुल। अब अगर गणेश गोदियाल की बात करते हैं, हालांकि कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के और पौड़ी से लोकसभा के उम्मीदवार जी। तो उन्होंने ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया है कि उनको दबाव बनाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और 19 मार्च को उनकी पत्नी को 3 नोटिस दिए गए हैं, उनको भी नोटिस दिया गया और ये नोटिस महाराष्ट्र से आए हैं, क्योंकि गणेश गोदियाल एक बिजनेसमैन भी है, वो राजनीतिज्ञ तो है ही, नगर से वो विधायक भी रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, एक बड़ा वजूद उनका माना जाता है, लेकिन वो एक बिजनेसमैन भी और उनके बिजनेस बताया जाता है कि महाराष्ट्र में ज्यादा है। तो महाराष्ट्र से उनको इनकम टैक्स की ओर से उनकी पत्नी को और उनको 3 नोटिस भेजे गए हैं और उन्होंने सिलसिलेवार बताया कि 19 मार्च को उनको नोटिस भेजा जा रहा है और 22 मार्च को उनको तलब किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। और जबकि 20 से लेकर के 27 के बीच में क्योंकि नामांकन होने हैं, सब अपनी नामांकन की तैयारियों को कर रहे हैं, तो गणेश गोदियाल ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं केंद्र के इशारों पर किस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशियों को परेशान कर रही हैं। उनका तो ये दावा है कि वो इस सीट को जीत रहे हैं, यानी पौड़ी की सीट कांग्रेस जीत रही है और इस जीत की घबराहट से बीजेपी इस तरह के कदम उठा रही है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है नोटिस देकर के। अब हालांकि उन्होंने साफ नहीं बताया कि वो 22 मार्च को जो उनको नोटिस मिला है वो जाएंगे या नहीं जाएंगे जवाब देने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि वो केंद्र सरकार के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे कि जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग इस वक्त किया जा रहा है। जी। अच्छा, देखिए अब लगातार वार पलटवार का एक दौर हम देख रहे हैं, लेकिन लगातार देखिए कांग्रेस से कहती नजर आई है कि एजेंसियों का दबाव बनाया जा रहा है और इसी बीच ये नोटिस सामने आया है। ऐसे में क्या कुछ बीजेपी का इन तमाम वारों पर, इन तमाम आरोपों पर कहना हो सकता है, या अभी तक जिस तरह से कहा यह गया है कि एजेंसीज अपना काम कर रही है और कांग्रेस तुल दे रही है, क्या यही कमोबेश हम स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए, जब ऐसे वक्त पे कार्रवाई होती है किसी भी केंद्रीय एजेंसी की तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक रूटीन काम होते हैं एजेंसियों के, किस तरह की जांच करनी है, किसको नोटिस देना है, किसको तलब करना है, एक रूटीन वर्क की तरह माना जाता है। और बीजेपी ने स्पष्ट कहा है कि उनका इन एजेंसियों पर कोई दबाव नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करती हैं। अगर किसी को नोटिस देना है, किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, किसी की जांच होनी है, तो ये एजेंसियों के ऊपर, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसियां होती है, उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये वक्त ऐसा हो जाता है कि चुनाव के वक्त में कांग्रेस इसलिए आरोप लगाती है, दूसरे जो विपक्षी दल है वो इसलिए आरोप लगाते हैं कि चुनाव के वक्त में इस तरह की कार्रवाई होती है, और ऐसा अभी भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह के आरोप विपक्ष लगा रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि उसका इस कार्रवाई में कोई हाथ नहीं है, किसी तरह के कोई नोटिस भिजवाने में या कोई दबाव बनाने में एजेंसियां क्योंकि स्वतंत्र होती है वो अपनी अलग से कार्रवाई करती है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है।